रात के सन्नाटे में चांदनी चौक की पुरानी हवेलियों के बीच से अचानक एक फुसफुसाहट गूंज उठी। मैंने देखा एक दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रहा था और उसके पीछे एक अजीब परछाई धीरे धीरे बरहाक रही थी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। कौन है वहां? मैंने डरते हुए कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा में फुसफुसाहट ही सुनाई दी। चांदनी चौक की ये हवेलियां जो कभी अमीर जमींदारों की शान हुआ करती थीं, अब सुनसान, टूटी फूटी और शापित है। कहते हैं कि रात में यहां से गुजरना किसी के लिए आसान नहीं। हवेलियों की दरारों से अजीब फुसफुसाहटें आती हैं और परछाइयां खुद खुद चलने लगती हैं। हम तीन दोस्त, मैं, अंशु और रीना, सिर्फ अपनी जिज्ञासा के लिए यहां आए थे। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, हवेली की पुरानी दीवारें जैसे जिंदा हो उठीं। हमने देखा हर कमरे में पुरानी फटी हुई खिड़कियां थीं और उनमें से अचानक छाया जैसी आकृतियां झलकने लगी। अंशु ने कहा, ये परछाइयां कुछ अजीब हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें देख रही हैं। रीना ने धीरे से कहा, सुनो, वो दरवाजे की दरार से कोई फुसफुसा रहा है। हम धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़े। फर्श पर पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं और उनमें से कुछ पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें परछ रही हो। हमारी सांसें तेज हो गईं और हमारी आंखों के सामने दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धीरे धीरे बिगड़कर डरावने चेहरों में बदल गईं। अचानक हवेली की सबसे पुरानी दीवार से जोर से आवाज आई। हमने देखा एक परछाई बाहर की ओर बरस रही थी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। रीना चिल्लाई, हम फंस गए हैं। हमने जोर लगाकर दरवाजे को खोला, लेकिन बाहर का नजारा और भी अजीब था। सड़क पर खद्दी परछाइयां हमारी ओर बढ़ रही थीं और हर परछाई में जैसे कोई पुराना चेहरा छुपा हुआ था। हमारी आंखों के सामने हवा में चेहरे बन रहे थे और हर चेहरा हमें घूर रहा था। तभी हमने देखा हवेली की दरारों से एक आकृति बाहर निकल रही थी। सिर पर पुराने गहनों की झिलमिलाहट और लाल आंखों वाला एक चेहरा। जब हमने पीछे मुद्दक कर देखा तो वही परछाई अब हमारे ठीक पीछे थी और धीरे धीरे हमारी सांसों में घुल रही थी। अंशु ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और एक झटके में हम हवेली के बाहर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हमने पलट कर देखा, दरवाजे की दरार से वही लाल आंखों वाला चेहरा हमें लगातार देख रहा था। हम दौड़ते हुए चांदनी चौक की हलचल वाली गलियों में पहुंचे, लेकिन वो डरावना एहसास अभी भी हमारे साथ था। कहते हैं, जो भी इन हवेलियों की रात का सामना करता है, वो डर हमेशा उसके साथ रह जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगली रात उस हवेली के अंदर क्या हुआ? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के अगले हिस्से का इंतजार करें। देखने के लिए शुक्रिया।